रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए तब धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को कुछ वर दिए। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत ध्रुत पर्व में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि जुआ खेलने के बाद जब सभी चीजें युधिष्ठिर हार जाते हैं तो दुर्योधन को सभी लोग बहुत समझाते हैं। तब दुर्योधन द्रौपदी से कहते हैं कि मैं भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव की बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सब लोग कह दें कि युधिष्ठिर को तुम्हें हारने का कोई अधिकार नहीं था, तो तुम दासीपन से मुक्त हो जाओगी। जिसके बाद अर्जुन कहते हैं कि जब कोई स्वयं अपने शरीर को हार जाए तो फिर वो किसका स्वामी रह सकता है। यानी कि पहले युधिष्ठिर स्वयं को हार गए थे तो वो द्रौपदी के स्वामी कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से द्रौपदी दासीपन से मुक्त हो गई। जब ये पूरा वार्तालाप चल रहा था तब राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर एक गीदड़ आकर जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। उसको सुनकर गधे रेंकने लगे, गिद्ध आदि पक्षी जो है वो सारे अग्निशाला के भीतर मंडराने लगे, जिसे सब लोगों ने एक बहुत बड़ा अपशगुन माना। ये सब देखकर धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं कि अरे मंदबुद्धि दुर्योधन, तू तो जीता ही मारा गया। दुर्विनीत, तू श्रेष्ठ कुरुवंशियों की सभा में अपने ही कुल की महिला एवं विशेषतः पांडवों की धर्म पत्नी को ले आकर उससे पाप पूर्ण बातें कर रहा है। इससे दुखी होकर धृतराष्ट्र द्रौपदी से कहते हैं कि तुम मेरी पुत्र वधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्म परायणा स्त्री हो, तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। इस पर द्रौपदी उनसे हाथ जोड़कर यही मांगती है कि राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाए, यानी कि वो जो स्वयं को हार गए थे दुर्योधन के हाथों, उससे वो मुक्त हो जाए। इस पर धृतराष्ट्र उन्हें आशीर्वाद देते हैं और राजा युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त करते हैं। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र फिर से कहते हैं कि कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसी ही हो। अब मैं तुम्हें एक और वर मांगने के लिए कहता हूँ, मांग लो। इस पर द्रौपदी कहती है, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित एवं स्वतंत्र हो जाएं। यानी कि पहले उन्होंने युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त किया और दूसरे वर में बाकी के चारों पांडवों को, और इस प्रकार से उन्हें धृतराष्ट्र भी दास भाव से मुक्त कर देते हैं। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र फिर से कहते हैं द्रौपदी से कि तुम मेरे से एक और वर मांग लो। इस पर द्रौपदी कहती है कि भगवान, लोभ धर्म का नाश होता है, अतः अब मेरे मन में वर मांगने का उत्साह नहीं है। तीसरा वर लेने का अधिकार मुझे नहीं है। द्रौपदी कहती हैं कि वैश्य को एक वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय की स्त्री को 2 वर मांगने के अधिकार है, क्षत्रिय को 3 वर मांगने के अधिकार है और ब्राह्मणों को 100 वर लेने का अधिकार है। तो मैं अपने अधिकार के 2 वर आपसे मांग चुकी हूँ। और इस प्रकार से द्रौपदी अपनी बुद्धि, कुशलता और समझदारी के चलते अपने पतियों को दास भाव से मुक्त करा लेती है। तो ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी। समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।